नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। कानपुर का व्यापारी घूमने के लिए गोरखपुर जाता है और वो एक होटल में रुकता है। इस बीच पुलिस आ जाती है और 3 लोगों में से एक व्यापारी मनीष गुप्ता को पुलिस पकड़ लेती है और फिर इतना पीटती है कि उसकी मौत हो जाती है। मरने वाले व्यापारी का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने आईडी दिखाने के बाद कुछ सवाल पूछ लिए और इतने में ही तमतमाए वर्दी वाले गुंडों ने मनीष गुप्ता को इतना पीटा कि मनीष गुप्ता की जान चली गई। परिजनों को पता चला। पुलिस के आला अधिकारी अब लीपापोती में जुट रहे हैं, लेकिन सच तो सच ही होता है। व्यापारी मनीष को पीटने वाले पुलिस वालों की सच्चाई खुल गई। हालांकि शासन ने 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है और 3 पुलिस वालों पर हत्या का मुकदमा भी दर्ज करा दिया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर पुलिस को किसी व्यक्ति की जान लेने का अधिकार कानून की कौन सी किताब में दिया हुआ है? ऐसे में पुलिस किसी को भी उठा लेगी और जान से मार देगी। इसी पर है हमारा आज का यह खास कार्यक्रम, आखिर पुलिस की ये कैसी बर्बरता। होते समय ड्रिंक करी और मेरे पति को मारा है, हत्या कर दी वहीं पे। तो गोरखपुर में कानपुर के व्यापारी की हत्या के मामले में अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि व्यापारी मनीष अपने दोस्तों के संग गोरखपुर घूमने गया था, जहां पर होटल में रात तकरीबन 12 बजे पुलिस मनीष के कमरे में चेकिंग के लिए पहुंची। चेकिंग के दौरान मनीष के दोस्तों ने सभी को अपने एड्रेस प्रूफ भी दिखा दिए, लेकिन नशे में धुत पुलिसकर्मी गालियां बकने लगे। तभी मनीष की नींद खुल गई और उसने पुलिस वालों को से सिर्फ इतना कह दिया कि हम लोग कोई आतंकवादी नहीं है। सिर्फ इतना सुनते ही पुलिसकर्मी मनीष को ऊपर टूट पड़े और कमरे से मारते पीटते घसीटते होटल के बाहर ले गए। वही मनीष मरणासन हो गया, जिस पर आरोपी पुलिस वाले उसे अपनी गाड़ी में डालकर ले गए। वही मृतक मनीष की पत्नी का कहना है कि सीएम योगी उनसे मुलाकात करे और वह उन्हें मनीष के साथ की गई हैवानियत से भी रूबरू कराना चाहती हैं। आपको बता दें कि कल सीएम योगी कानपुर के डीएवी ग्राउंड में जनसभा करने वाले हैं। वहीं मृतक के चाचा ने पत्नी को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए मुआवजे की भी मांग की है। और वहीं पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें यहां भेजा गया है। घटना बेहद दुखद है और परिजनों को कल मुख्यमंत्री के आगमन के बाद उनसे मुलाकात भी कराई जाएगी। इस मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता विजय गुप्ता और इरफान सोलंकी ने न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि मृतक की पत्नी से कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने फोन पर बात कर उन्हें ढांढस बंधाते हुए हर मुमकिन मदद की बात कही है। तो आपको बता दें, कल बीते जिस तरह रात में गोरखपुर पुलिस की बर्बरता सामने आई। कानपुर का एक व्यापारी अपने दोस्तों के संग गोरखपुर जाता है और उसको आईडी की बात की, आईडी दिखाया और सिर्फ इतना कहने पर क्या हम आतंकवादी थोड़ी ना है, इस लाइन से वर्दी वाले तमतमा गए और पीटते पीटते उसको मार दिया। मुझे आम नागरिक की तरह ही रिजल्ट चाहिए, बल्कि अधिकारियों को ज़्यादा होना चाहिए। क्यों ड्यूटी पे होते समय ड्रिंक करी और मेरे पति को मारा है, हत्या कर दी वहीं पे। इलाज तक नहीं कराया, कुछ भी नहीं। एक ट्रीटमेंट करा देते तो शायद आज मेरा पति मेरे पास होता। उन्होंने मुझे जब फ़ोन मिलाया, उन्होंने ये मुझसे बोला कि बेटा कुछ पुलिस वाले आए हैं, मुझे थाने लेकर के जा रहे, मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती कर रहे, बदतमीजी कर रहे, अब तुम देख लेना। हमने ठीक है, मैं कप्तान से बात करता हूँ। कप्तान साहब का फ़ोन हाथ में नहीं लगा। उसके बाद उनका फ़ोन नहीं उठा। स्विच आउट। 1 घंटे बाद उनके दोस्तों ने मुझे सूचना दी कि उनको काफ़ी ज़्यादा चोट आई, पुलिस वालों ने इतना मारा है, पूरी ब्लीडिंग हो गई काफ़ी ज़्यादा। उनको बगल में हॉस्पिटल लेके गए हैं, लेकिन उस हॉस्पिटल भी लेके नहीं गए थे। मुख्यमंत्री जी के आदेश हुए और मैंने आकर के परिवार से बहस करके गहराई से लंबी बातचीत की। जो परिवार का कष्ट है उसको समझने की कोशिश की। मुख्यमंत्री जी ने ये इच्छा व्यक्त की है, कल वो आएंगे कानपुर और परिवार मिलना चाहता था, तो परिवार को हम लोग कल उनके भेंट कराएंगे। जो डिमांड्स परिवार की है, मैं समझता हूँ बहुत वाजिब है कि
निष्पक्षता से इसमें जांच की जाए। कि आप माशाल्लाह अपने घर के लिए, दोस्तों की रोटी के लिए, काम करने के लिए घर से निकलते हो, एक परिवार यानी एक फैमिली अपने एक होटल में रुकी हुई, हम भी जाते हैं, आप भी जाते हो, पुलिस आती है, ठीक है, पुलिस ने अपना काम करा, चेक इन करा, फिर उसके बाद इतनी बेरहमी से मारा कि आदमी इस दुनिया से चला गया। कोई अधिकार नहीं है। आप आतंक के नाम पे चेक करने आए थे, अच्छी बात है, आप अपने काम कर रहे थे, पर वो पुलिसकर्मियों के बारे में अभी तक किसी ने बताया नहीं कि वो कौन थे, ना उनका नाम आया, ना उनके खिलाफ FIR हुई है। लेकिन बात ऐसा है कि जाने वाला लौट के नहीं आता, पर पीछे एक ऐसी मिसाल छोड़ जाता है जिससे आदमी को भयभीत हो जाता है। सुबह भी मिलने आया था, अभी भी मैं आया था। हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने इच्छा व्यक्त की थी कि जो पीड़ित हैं उनकी पत्नी मीनाक्षी जी से वो बात करना चाहती थी। मैंने अभी आकर के उनसे बात कराई, उनकी पीड़ा को उन्होंने सुना है, समझा है, इस पर उन्होंने दुख तो व्यक्त किया है। और जिस तरीके से परिवार की शिकायत है कि हमें कोई मदद नहीं मिल पा रही है, तो आदरणीय प्रियंका दीदी ने कहा कि कांग्रेस हर स्तर पर उनको कानूनी सहायता प्रदान करेगी और इस मामले को उच्च स्तर पर ले जाने का काम भी कांग्रेस करेगी। तो जरा गौर फरमाइए, अगर आप उत्तर प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले में जाते हैं, अपने दोस्तों संग अगर होटल में रुकते हैं, तो सावधान और सतर्क रहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो आपसे ID मांगेगी और अगर आपने सवाल पूछा या सवाल कुछ बोल भी दिया तो बर्बरता से आपको सामना करना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ हुआ है उत्तर प्रदेश के एक व्यापारी मनीष गुप्ता के साथ। शर्म की बात है कि अगर पुलिस जो कि जिस पे लोगों का विश्वास होना चाहिए, और इस घटना के प्रति अब उत्तर प्रदेश की पुलिस पर उत्तर प्रदेश की ही जनता को अब खौफ सा सामने आ रहा है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से ये मामला सामने आया है, और अब इसमें कहीं ना कहीं सियासत जो है वो भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है और विपक्षी पार्टियां जो हैं वो कहीं ना कहीं इसको मुद्दा बनाने की कोशिश करती हैं। लेकिन संवेदनशीलता को अगर देखते हुए ये कहा जाए तो एक बहुत बड़ी घटना जो है वो है। सवाल बहुत खड़े होते हैं, उत्तर प्रदेश की खाकी पर एक बार फिर से दाग लगता है। आपको बता दें कि जिस तरह से कल ये घटना सामने आई थी, जिसमें मृतक मनीष के दोस्तों का कहना था कि पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती उसको पीटना शुरू कर दिया, और वही पुलिस के लोगों का ये कहना था कि नहीं, वो नशे की हालत में थे, उनका पैर बिस्तर से उठे और उनका पैर लड़खड़ाया, इसलिए उनकी मौत हो गई। तो पुलिस की इस तरह की बर्बरता जो है वो देखने को मिली है। आरोप जो है वो सीधे सीधे यही है कि ID मांगी। उन्होंने कहा क्या हम कोई आतंकवादी थोड़े ना है। इतनी सी लाइन पे, इतनी सी बात पर जिस तरह से तिलमिलाएं ये खाकी के योद्धा, और उन्होंने अपनी युद्ध भूमि जो है वो वहीं शुरू कर दी। व्यापारी मनीष को पीटा और इतना पीटा कि वो मरणासन हो गया, और यहीं नहीं रुके, उसको घसीटते हुए होटल के बाहर लाए और अपनी गाड़ी में बैठाल के लेके चले गए। और बाद में उसके घर आती है उसकी मौत की खबर, आती है उसकी लाश, बिलकती है उसकी पत्नी और बिलकता है वो छोटा बच्चा। कौन इसका जवाब देगा जिसके सर से पिता का साया उठ गया? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा जिसने क्या एक साथी जो है वो उसको छोड़ के चला गया? कौन लेगा साथी? सवाल यही एक बहुत बड़ा है। कौन जिम्मेदार है एक बेटे के का जिसके सर से पिता का साया उठ गया? कई सवाल जो हैं वो शुरू हो जाते हैं इसको लेकर के। घटना कोई आम घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे पुलिस की एक ऐसी बर्बरता पर। सवाल बहुत है और जवाब आखिर मिल पाएंगे कि नहीं ये जानेगा। और हमारे साथ इस चर्चा में दो मेहमान हमारे जुड़े हैं। एक अनूप अवस्थी जी हैं BJP से, और अशोक दीक्षित हमारे संवाददाता हैं कानपुर से। अशोक जी, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, आखिर पूरा मामला क्या है? हमारे दर्शकों को पूरा मामला समझाइए। आपको बता दें कानपुर तो बर्रा का रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता जो गोरखपुर गए थे अपने दो दोस्तों के साथ, और इन्होंने गोरखपुर में होटल में कमरा लिया था जिसकी 27 तारीख को। और उसके बाद जो है अचानक रात में 2:30 बजे पुलिस आ जाती है और पुलिस चेकिंग के नाम पर उनका ID कार्ड मांगती है। जब उन्होंने कहा कि इतनी रात में कोई वितर करना है, उसके बाद उन्होंने कहा मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ। कुछ काफी साहस होने के बाद जो आरोप लगा रहे, परिजन आरोप लगा रहे कि इनकी पिटाई कर दी, तो पिटाई के दौरान इनकी मौके पर ही मौत हो गई। चलिए, बिल्कुल आपने जिस तरह से घटनाक्रम भी बताया, इस पर और भी हम आपसे सवाल पूछेंगे। अनूप अवस्थी जी जुड़े हैं हमारे साथ। अनूप जी, सीधा प्रश्न मेरा आपसे, क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? अभी हाल ही में कानपुर में गुलमोहर अपार्टमेंट में एक युवती का रेप करके उसकी हत्या कर दी जाती है। ये मामला ठंडा हुआ भी नहीं था कि एक बार फिर से गोरखपुर में कानपुर के एक व्यापारी की हत्या कर दी जाती है। आरोप पुलिस पर आता है। क्या कर रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस?
नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर अनुराग जी, जो ये घटना हुई बहुत निंदनीय है और इसकी जितना निंदा की जाए वो कम है। घटना है, जो भी वहाँ पर दोषी पाए गए उनको तत्काल प्रभाव से कभी सस्पेंड किया गया 6 लोगों को, और आज जब उसकी जांच शुरू हुई और उसकी जांच एक IPS अधिकारी को सौंपी गई, तो उस IPS अधिकारी की जांच में तो CCTV फुटेज में 3 लोग उस पर दिखे, एक इंस्पेक्टर और 2 चौकी इंचार्ज, दोनों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। तत्काल कार्रवाई करते हुए उन पर मुकदमा दर्ज करने के बाद, सस्पेंड करने के बाद, और पीड़ित जो मृतक है निश्चित तौर पर कानपुर के रहने वाले हैं और हम लोग भी कानपुर के हैं। इस तरीके की घटना बहुत ही निंदनीय है जो ये कृत्य हुआ। निश्चित तौर पर पूरी सरकार इस पर शोक व्यक्त कर रही है, संवेदनाएं व्यक्त कर रही है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने, आपने देखा होगा, तत्काल एक्शन लेते हुए इसकी जांच के निर्देश दिए, और जो भी पुलिसकर्मी है किसी भी कीमत पर दंडित हो उनको बख्शा न जाए, उन पे लीपापोती ना हो। ये हमारी सरकार की जो जीरो टॉलरेंस है अपराध पर, अपराध कोई भी करे। राज जी, आपने देखा कि अभी आपने गुलमोहर की बात की, अपराधी तत्काल पकड़े गए, नहीं पकड़े तो गए, लेकिन उनको बचाने की कोशिश भी करने का आरोप लगा था पुलिस वालों पे, इसीलिए जांच कमेटी बदली गई है। ये भी आपको मैं बता दूं अनूप जी। नहीं, आप बदला गया नहीं बदला गया बात का विषय, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि तत्काल कार्रवाई, आप अगर गोरखपुर की घटना को भी देखें तो जिस तरीके से आपने देखा कि आनंद फानन में 6 पुलिसकर्मियों को, एक इंस्पेक्टर, 2 चौकी इंचार्ज, 3 उनके सहकर्मी, उनको तत्काल सस्पेंड किया गया। मुख्यमंत्री जी ने तत्काल आदेश देते हुए गृह सचिव से आदेश दिया गया और उसको CCTV फुटेज चेक की गई, IPS अधिकारी स्तर के लोगों को जांच पे लगाया गया, 3 पुलिसकर्मियों, 1 इंस्पेक्टर, 2 चौकी इंचार्ज के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि इससे कोई बहस की बात नहीं है, ये अपराध बहुत निंदनीय है। मैंने पहले भी कहा कि इस तरीके के अपराध निश्चित तौर पर जो छुटपुट हो रहे हैं उस पर लगाम कसने की पूरी कोशिश की जा रही है। हमारी सरकार जो अपराध पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है तो कहीं ना कहीं ठीक है, कहीं पर अपराध हो रहा है, लेकिन आपको ये देखना होगा, समाज को भी देखना होगा कि जिस तेजी से निर्णय लिया जाता है, जिस तेजी से अपराधियों को पकड़ा जाता है, जिस तेजी से SIT गठित की जाती है, जिस तेजी से ड्यूटी बांध होती है, अगर CBI करानी है तो CBI कराई जाती है। अपराधी दंडित होते हैं, अपराधी कितने भी पहुंच वाले हो, उनको बख्शने का काम इस सरकार में नहीं किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करें, इसी पर मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूं कि जीरो टॉलरेंस की नीति बिल्कुल सही बात है और कहीं ना कहीं चीज है, लेकिन ये अपराध का आरोप तो खुद उत्तर प्रदेश की पुलिस पे लगा है। आप खुद सोचिए, अगर कोई व्यक्ति जाता है उसको इस तरह से कोई पीटा जाएगा? सवाल तो ये होता है, क्योंकि आप सुनिए, एक पत्नी ने अपना पति खोया है, एक लड़के ने अपना बाप का साया उसके ऊपर से उठ गया है और आरोप पुलिस खाकी पर लगा है, किसी गुंडे या मवाली पे नहीं लगा है, खाकी पे लगा है। सवाल यहीं पे होता है अनूप जी। बहुत बहुत निंदनीय है, बहुत कुकर्म किया गया है। निश्चित तौर पर इसके लिए सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है और आपने देखा कि जिस तेजी से काम किया गया उसमें कहीं पुलिस वालों ने गलती करी, उनको अंजाम भुगतना होगा। जिस बेरहमी से कानपुर के नौजवान की हत्या करने का काम वहां पर पुलिस ने किया, उतनी बेरहमी से सजा दिलाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल कहा कि सरकार करेगी। सस्पेंड वाली जो खाना पूर्ति होती है ये तो करना ही पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सियासी मुद्दा भी इस पे बन जाता है। नहीं जी, सस्पेंड ही नहीं हुए, नहीं सस्पेंड किया है। 3 पुलिस कर्मियों, 1 इंस्पेक्टर, 2 चौकी इंचार्ज के खिलाफ हत्या का मुकदमा आज रजिस्टर्ड हुआ। अभी मेरी SP वहाँ पर जो SP नॉर्थ है मनोज कुमार अवस्थी, यहाँ डिबेट से आने से पहले उनसे वार्ता हुई है। 3 पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और निश्चित तौर पर जिस कुकर्म तरीके से कानपुर के व्यापारी और हमारे भाई मनीष गुप्ता की हत्या हुई है, निश्चित तौर पर उसका परिवार पूरा अच्छी परिस्थितियों से गुजर रहा होगा। सजा दिलाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार करेगी।
जिससे भविष्य में इस तरीके के नापाक इरादे रखने वाले पुलिसकर्मी उत्तर प्रदेश की सरजमी पे ठीक किए जाएंगे। बिल्कुल ठीक किए जाने चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाओं को लेकर के ना मैं चाहता हूं कि मैं कभी बात करूं, कभी शो करूं, इस तरह की घटनाओं पे पूर्ण रूप से अंकुश लगना चाहिए। अशोक जी, आपने जिस तरह से घटनाक्रम बताया, एक सवाल एक और निकल के सामने आ रहा है, जिस तरह से उनके दोस्तों का भी कहना है कि पुलिस आई, आईडी चक्री, और मनीष जी ने सिर्फ ये कहा कि क्या कहते हैं, क्या कोई हम आतंकवादी नहीं है जो आप इस तरह की बात कर रहे हैं, और ये भी आरोप लग रहा है कि जो खाकीधारी थे वो उन्होंने शराब का भी सेवन किया हुआ था। ये जो बात है, इस पर कोई स्पष्टता मैं आपसे चाहूंगा अशोक। ये कहीं ना कहीं जो गोरखपुर का जो कांड है, ये बहुत जो है लोगों को जो है परेशान कर, यहाँ की जो क्षेत्रीय जनता है, जो मरीज के घर वाले हैं और जो मोहल्ले वाले हैं, ये भी बिल्कुल परेशान घूम रहे हैं। यहाँ पर लोगों में इतना आक्रोश है कि जो पुलिस को जो है बिल्कुल भी यहाँ पर कई बार पुलिस से झड़प भी हुई है, और जो राजनीतिक दल है आने वाले 2022 के चुनाव के चलते उनको ऐसा लगता है कि वो भी अपनी जो है जमीन तलाशते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, और पूरी तरह से जो है राजनीति की जा रही है, जिसको लेकर जो है यहाँ पर लग रहा है कि कई बार सपा के नेताओं से और जो पुलिस है उनमें झड़प भी हुई है, और जो डीएम है, कमिश्नर है, लगातार जो है परिजनों से वार्ता कर रहे हैं, और अभी भी जो है लगातार लगभग 1 घंटे से डीएम और जो कमिश्नर है उनकी परिजनों से वार्ता चल रही, और देखने वाली बात है कि क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। लेकिन परिजन अभी भी जो है मुआवजे के लिए अड़े हुए हैं, और वो 50 लाख की मांग कर रहे हैं, और नौकरी, और जो लड़के है, क्या भरत होता है, परिवार का भरत चलाने वाला वो मनीष जो है बिल्कुल अकेला था, घर पे कोई नहीं, पत्नी और एक बच्चा था। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए संवेदनशीलता तो है, लेकिन सवाल पे बहुत खड़े होते हैं। अशोक, एक सवाल ये भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है, और वहां की पुलिस इस तरह की हरकत कर रही है, ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में जरूर आ जाता है। क्या ज्यादा उस पुलिस को इतना अधिकार प्राप्त हो गया है कि किसी भी होटल में जाके आईडी चेक करती है, और फिर अगर कोई सवाल पूछ ले तो पीटना शुरू कर देती है, और इतना पीटती है कि आदमी खत्म हो जाता है? जिस तरह पुलिस से इस तरह के कई कारनामे हो चुके हैं। आप बात करें तो कानपुर की बात करें, कानपुर में कई जगह पुलिस द्वारा इस तरह की घटनाएं हो चुकी है, लेकिन पुलिस पर कोई भी अंकुश लगाया नहीं जा रहा, और कहीं ना कहीं पुलिस के प्रति लोगों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। लगातार जो है पुलिस लोगों पर बर्बरता करती आ रही है। वहीं सपा के लोग जो है, जो राजनीतिक दल है, जो पुलिस के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, वापस जाओ वापस जाओ, तो कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश दिखता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए विपक्षी पार्टियों का तो काम ही है मुद्दों को भुनाना, उसमें सियासत करना, नारेबाजी करना। तो विपक्ष पे तो मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि उनको खुद सोचना चाहिए। संवेदनशीलता मुद्दा है, एक जनप्रतिनिधि के नाते आपको ठांडस बंधाना चाहिए, ना कि उसमें राजनीति करनी चाहिए। अनूप जी, सवाल एक और आपका है मेरा कि चुनाव सर पर है, 4-5 महीने बाद चुनाव हो जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो सब कहते हैं कि अपराध कंट्रोल में है, कानून व्यवस्था दुरुस्त है, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, अभी आपको बता राजधानी लखनऊ में भी ऐसा ही था, पुलिस ने गोली मार दी थी। कानपुर में युवती से बलात्कार होकर उसकी हत्या कर दी जाती है, पुलिस जो है वो मामले को कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, जो अपराधी हैं उनको वीआईपी ट्रीटमेंट देने में जुड़ी होती है, आरोप लगा था। ठीक है, ये सब मामला ठंडा ही नहीं हुआ था कि गोरखपुर में इस तरह की हरकत हो गई। मतलब पुलिस आखिर कर क्या रही है? नहीं, देखिए वर्मा जी, देखिए कुलभूषण जी, ये वही पुलिस है जो बड़े बड़े अपराधियों को भी ढेर करती है, वही पुलिस है जो प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखती है। और मैंने पहले ही कहा कि जो मानवीय चेहरा पुलिस का गोरखपुर में आया है, 3 पुलिसकर्मी या 6 पुलिसकर्मियों के कुकर्म से हम पूरे पुलिस प्रशासन को दोषी नहीं ठहरा सकते। यही पुलिस प्रशासन है जो प्रदेश की कानून व्यवस्था को भी दुरुस्त रखता है, यही पुलिस प्रशासन है जो देश की कानून व्यवस्था को संभाल के रखता है, यही पुलिस प्रशासन है जो आपने देखा होगा कि किस तरीके से लखनऊ और अन्य जनपदों में जिस तरीके से टेररिस्ट करने वाले और आतंक करने वाले लोग पकड़े गए हैं, ये वही उत्तर प्रदेश की पुलिस है क्या कि हम चूंकि एक समाज में रहते हैं और बहुत अच्छे काम को हम प्रशंसा भी करते हैं, और जब कोई काम गलत होता है तो उसकी हम निंदा भी करते हैं। लेकिन मैं बात फिर कह रहा हूँ कि गोरखपुर का जो कांड हुआ है, और जिस तरीके से आपने देखा होगा सरकार ने इनिशिएटिव लेते हुए तेजी से कदम उठाया और वहाँ पर
6 पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित किया। हाँ, इसके बाद हाँ, 3 पुलिसकर्मियों पर जो दोषी सीसीटीवी फुटेज में जो प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए हैं, हाँ, उन पर तुरंत हत्या का मुकदमा दर्ज किया और भी इसकी जांच चल रही है। 3 पुलिसकर्मी भी उस कटघरे में है जो साथ में थे, उनके खिलाफ भी सीसी फुटेज खंगाले जा रहा है। लेकिन अनूप जी होटल के मालिक से लेकर होटल के कर्मचारियों तक बयान दर्ज किए जा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन कुलभूषण जी एक बहुत विषय है कि अभी जैसे कहा कि वहाँ गुलमोहर बिहार में जो घटना, कानपुर में जो घटना घटी, आपने देखा होगा कि तेजी से पुलिस ने इनिशिएटिव लिया और उनको पकड़ा। अब वहाँ पे वो पहुंचे, वहाँ पर किसी ने कुर्सी दे दी, उसको वीआईपी ट्रीटमेंट कहना, लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा नहीं। तभी तो देखिए जांच अधिकारी बदले गए हैं, जांच अधिकारी बदले गए उसमें गुलमोहर पे। मैं गुलमोहर पे नहीं आऊंगा। अनूप जी, एक सवाल मेरा सीधे सीधे आपसे ये है कि जिस तरह से ये भी आरोप लग रहा है, हमारे संवाददाता अशोक भी थे, उन्होंने भी कहा, और उनके जो मनीष जी के साथ जो मित्र गए तो उन्होंने कहा कि जो खाकीधारी थे वो नशे की हालत में थे। अब ये भी सोचिए कि मतलब गोरखपुर की पुलिस जो है वो नशे की हालत में किसी भी होटल में घुस जाएगी, इतना अधिकार उसको मिल गया और किसी को इतना पीटेगी। मतलब कि अगर आप इस चीज को गौर देखें तो जनता का पुलिस के प्रति जो विश्वास है वो तो खत्म ही हो गया, अब तो खौफ से समा गया है। कुलभूषण जी 6 पुलिस कर्मियों के कुकर्म से जनता का विश्वास नहीं कम होगा। नहीं, इस तरह के नहीं अनूप जी, इस तरह की घटनाओं से कहीं ना कहीं तो हो जाएगा। आप अगर उस उनकी पत्नी को देखें, उनके बहते हुए आंसू को देखें, उस बिलखते हुए बच्चे को देखें, तो समझ में आता है कि मतलब ये क्या हो गया है। पुलिस को अपनी कार्यशैली में सुधारना चाहिए। बहुत ही अति संवेदनशील मुद्दा है। जिस तरीके से छोटे बच्चे हैं, बूढ़े माता पिता है, ये निश्चित तौर पर निंदनीय है। और आप देखिए कि हम पिछली सरकारों में नहीं जाना चाहते। नहीं, वो जाना भी नहीं चाहिए, जाना भी नहीं चाहिए। योगी जी की सरकार की बात कर रहे हैं जी। योगी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश की सरजमी पर अगर कोई भी अपराध की घटना घटी है, अपराध करने वाला कितना भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, कितनी भी ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति हो, आपने देखा होगा उसको शिक्षे के अंदर करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार और इसी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया है। बार बार आप एक ही बात बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखिए मैं आपकी बात से ये आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन जो घटना सामने निकल के आई उसमें कई बातें निकल के सामने आ रही है, वो बड़ी ताज्जुब वाली है। गृह जनपद गोरखपुर की पुलिस अगर मतलब इस तरह से अपनी क्या कार्यशैली को करेगी, नशे की हालत में अपनी कार्यशैली करेगी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जो वर्दी है उसकी शान में धब्बा लगाया, कहीं ना कहीं जो शपथ लेते हैं उसकी शान में धब्बा लगाया, और फिर जनता जनार्दन लोकतंत्र में जो सबसे जिसके लिए लोकतंत्र बना है उसको लेकर के इतना प्रताड़ित किया कि आज उसकी जान चली गई, आज उसका परिवार बिलख बिलख के रो रहा है। नहीं, निश्चित तौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबकी भागीदारी है। ऐसे पुलिस वालों के लिए तो फांसी की सजा भी छोटी है अनूप जी। लेकिन जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं जी, और उस तेजी से घटनाक्रम पता लग रहा है, हाँ, आप देखिए उस तेजी से एक्शन भी हो रहा है। नहीं, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल बात मानता हूँ, बिल्कुल इस बात से बिल्कुल मैं आपसे मतलब मैं आपकी बात नहीं काटूंगा, बिल्कुल एक्शन हो रहा है, और क्योंकि एक्शन होना भी चाहिए। आम जनता के साथ इस तरह की बर्बरता खाकी की आम बात भी नहीं रही है, पहले भी आती थी, पहले सरकारों पे मैं जाऊंगा नहीं, हमेशा से आती रहती। देखिए सरकार जो है वो अपना काम करती है, लेकिन बीच में जो प्रशासन शासन स्तर के लोग हैं इनकी इस तरह की जो बर्बरता आती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस कार्यशैली बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की कार्यशैली भी सामने आती है जो उनकी अच्छी कार्यशैली पे पूरी तरह से धब्बा लगा देती है। अनूप जी, कुलभूषण जी निश्चित तौर पर ये मान लीजिए जिस तरीके की घटना हुई है, मैं बार बार आपके टीवी चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ बहुत निंदनीय है, और मैं ये भी भरोसा दिला रहा हूँ कि जिस तरीके से उसकी हत्या की गई उससे कठोर दंड देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। बिल्कुल, और मैं इंतजार भी रहेगा अनूप जी, बिल्कुल हम इंतजार भी करेंगे। और कल जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दौरे पे हैं कानपुर से, और जिस तरह से हमारे असीम कमिश्नर साहब ने भी कहा कि उनसे मुलाकात भी होगी, वो पूरा रूबरू घटना क्रम से कराएंगे उनकी पत्नी, तो कहीं ना कहीं तेजी भी होनी चाहिए और एक बहुत बड़ा दंड मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए आपने कोई छोटा मोटा काम नहीं किया है, आपने एक व्यक्ति की जान ली है, उस जान के चक्कर चलते उसकी जो जीवन साथी आज वो अधीरी छूट गई है, उसके बेटे से बेटा जो है वो आज अकेला छूट गया है, बूढ़े माता पिता, एक पूरा घर जो है वो आज उसने अपने पीछे छोड़ के चला गया है। अनूप बिखर गया है, बिल्कुल सब बिखर गया है। बिल्कुल अनूप जी, अशोक आपसे मैं पास आना चाहूंगा कि पुलिस को इस तरह की जो बेगुनाह पे जान लेती है, सवाल ये है बेगुनाह पे जिस तरह से इस तरह की जान ले रही है, और एक आरोप ये भी लगा है कि नशे की हालत में थी पुलिस,
कितना ये एक समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए कितना ज्यादा घातक है? अशोक। बात के लिए हाँ जी, पुलिस की बात करें तो पुलिस लगातार इस तरह के मामले जो है सामने आ रहा है, और पुलिस कहीं ना कहीं रात में पुलिस का रुख दूसरा हो जाता है और दिन में पुलिस का रुख दूसरा होता है। और देखने वाली बात होगी कि जो पीड़ित जो पत्नी है मृतकी, उसका रो रो कर बुरा हाल है। और कई बार जो है जो राजनीतिक दल के जो है तमाम नेता लोग हैं और जो क्षेत्रीय विधायक है वो भी आ गए और उन्हें सताना दी पुलिस। और इसके बाद जो है जो प्रियंका गांधी है उनसे भी जो कांग्रेस है जो उनसे भी बात कराई गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी मदद होगी संभव मदद का पूरा प्रयास करेंगे। और हमारे साथ है सपा के नेता वीरेंद्र जी, आइए हम इनसे पूछते हैं वीरेंद्र जी क्या मानसिक तरह आप पूरा सहयोग कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी परिवार के साथ पूरी तरह से साथ है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी फोन पर बात करी है और आश्वासन दिया है कि पूरी पार्टी आपके साथ हर तरह की मदद के लिए तत्परता रही है। और कल से लेकर आज तक हम सभी समाजवादी पार्टी यहाँ पर कुछ खड़े हुए हैं। पुलिस का रवैया किस तरह आपको दिख रहा है? रवैया तो पुलिस हमारे यहाँ रक्षक के रूप में और आज रक्षक के रूप में बन चुकी है, क्योंकि गोरखपुर की पुलिस का जो हाल है, पुलिस पूरे उसको उत्तर प्रदेश से बदनाम कर दिया। उत्तर प्रदेश पूरी पुलिस बदनाम, क्योंकि टोको नीति से उत्तर प्रदेश चल रहा है, उसकी नीति पुलिस ये चलने लगी। किस देश को रात में 12:30 बजे किसी के दरवाजे पे वो जा रहे थे और होटल के दरवाजे पर हटा के चेकिंग कर रहे हैं, क्या कुछ था उनके पास? आज हम लोग ये काला रिबन भी बांधे हुए हैं, इसीलिए उस बात का विरोध भी कर रहे हैं कि किस इनपुट के साथ उन्होंने किया है। कैंडल मार्च निकाला हमने, उसके किस तरह का चाहते हैं? अभी भी डीएम कमिश्नर साहब परिवार पर लगातार दबाव बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन बॉडी परिवार की मुट्ठी नहीं उठी जाएगी। जब परिवार वाले चाहेंगे तभी नहीं, तो उनका मानना है कि हमें 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और सरकारी नौकरी दी जाए, क्योंकि वो मृतक ठीक है अशोक, एक तारा था और उसके परिवार की देखभाल बहुत बिल्कुल अशोक, कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जरूर मुद्दे को भुनाने का काम करेंगे और वो अपनी कहीं ना कहीं संवेदनशीलता भी जरूरी है इस मुद्दे पर। अनूप जी, एक सवाल ये भी है, आपने अगर मनीष जी के पत्नी की अगर बात सुनी होगी तो उनका सिर्फ एक ही कहना है, जिस तरह से आम अपराधियों को सजा मिलती है इस कृत्य को लेकर के, वही सजा इन पुलिस कर्मियों को भी मिलना चाहिए। एक सवाल, उनकी ये जो शब्द थे ये अडिग रहे हैं, अटल रहे हैं, आज जब उनके ऊपर दुखों का पहाड़ है, तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि सत्ता में आप भी हैं, और कहीं ना कहीं जांच भी अच्छी तरह से होनी चाहिए, क्योंकि उनकी इस बातों में उनका एक दुख जो है वो साफ तौर पर दिखता है। निश्चित तौर पर अति संवेदनशील मुद्दा, अति संवेदनशील बातचीत, और हमारी पार्टी अति संवेदनशील, सरकार अति संवेदनशील। निश्चित तौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जो भी शिकंजा ऐसे दुष्ट लोगों पर कसा जा सकता है वो कसने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। ठीक, मैंने पहले ही कहा, इस प्रदेश के अंदर चाहे अपराध हो और अपराध करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, कितनी भी पहुंच वाला हो, अपराध अगर कर देगा उत्तर प्रदेश की धरती पर तो उसको सबक सिखाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, और ये हमने प्रमाणित करके दिखाया है कई बिंदुओं पर। ठीक है, चलिए समय हमारे पास कम है अनूप जी, अब चर्चा को मैं यही समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनूप जी, हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। अशोक, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आज हमारी चर्चा करी पुलिस की कैसी बर्बरता को लेकर के, सवाल कई उठते हैं। हालांकि आपको बता दें, पुलिस की इस बर्बरता के बाद 6 अधिकारियों को सस्पेंड किया है, 3 के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी दर्ज है। अब देखना ही होगा कल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मृतका की पत्नी मिलेंगी, क्या और ज्यादा इस पर सामने चीजें आएगी, और फिर देखना ये भी होगा कि कब तक इन पुलिस कर्मियों को सजा मिल पाती है और कब पीड़िता को न्याय मिल पाता है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए GMD न्यूज। नमस्कार। होते समय ड्रिंक करी और मेरे पति को मारा है, हत्या कर दी वहीं पे।